थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं हम। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो आने वाला समय है उस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारे मन की अगुवाई करे पिता परमेश्वर, और सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो और हम मुझ पर भी तेरा अनुग्रह हो। जो भी बोले पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोले, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। हमारी जो परीक्षा है, आज जब आपको पता चलेगा जो परीक्षा होती है उससे हमारे विश्वास में बहुत बढ़ोतरी होती है। परीक्षा का आना हमारे लिए हमें नीचे लेके जाना नहीं है, परीक्षा से हमारे विश्वास का स्तर बढ़ता है। ये हम आज वचन में से सीखेंगे। मैं आपको याकूब का अध्याय और उसके पहले बाब की 2 आयत में हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यहाँ पर लिखा है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों लिखा है यहाँ पे? परीक्षा जब आती है किसी को पता नहीं चलता। जो परमेश्वर के आत्मिक जन हैं उनको पता चल जाता है, जो हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में जुड़े रहते हैं, जिनका नित्य परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहते हैं। लूका 18 की पहली आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करो। और आप जानते हैं कि चेलों को भी यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम प्रार्थना करते हैं, परीक्षा में पढ़ भी जाते हैं, लेकिन प्रार्थना जो है वो हमें प्रार्थना से हमें सहन करने की शक्ति मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परीक्षा में अगर आज किसी की कोई दुख में है, किसी पर किसी तरह का कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप निराश हैं, परेशान हैं, उदास है मसीह में आकर भी, तो आप घबराए नहीं। आप इस वचन को सुने और समझे गहराई से, और देखना परमेश्वर आपको कितनी सहन शक्ति देगा। इसमें लिखा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद क्यों? क्योंकि आगे लिखा है ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास की जब परख होती है तो उससे हमारे अंदर सब्र परमेश्वर का एक फल है, एक स्वभाव है। धीरज का स्वभाव हमारे अंदर आना शुरू होता है। लेकिन ये विश्वास के परखे जाने के बाद होता है। अगर विश्वास की परख क्यों होती है? कि हम सच्चाई में हैं, हमें खुद को पता चलता है कि हमारा जो मन है आज भी भटक रहा है। वचन को जानकर भी, यीशु मसीह के पास आकर भी हमारा जो मन है संसार में लगा हुआ है। तो जब परीक्षा आती है तो उससे विश्वास के परखे जाने से हमारी परख जो होती है उससे हमारा धीरज का एक फ्रूट जो है वो फल, धीरज में हम धीरजवंत बनते हैं आस्ते आस्ते। और जब पूरे धीरज को अपना पूरा काम करने दो, मतलब हमारे अंदर एक काम हो रहा होता है, आत्मिक काम हो रहा होता है, तो धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो जो विश्वास है उससे क्या होता है, हमारे विश्वास का परखना जो है, परख से हम सिद्ध, पहले धीरज आता है, धीरज के बाद क्या होता है, हम परमेश्वर हमें सिद्ध कर रहा होता है। परमेश्वर हमें जब सिद्ध कर रहा होता है, क्यों सिद्ध करता है? वो हमें सिद्ध इसलिए करता है कि, और आगे लिखा, और तुम में किसी बात की घटी ना हो। किसी बात की घटी ना हो। घटी का मतलब क्या है? कि हमारा जो हमारी आत्मिकता है उसमें सब तरह के गुण होने चाहिए। जो हमारा मन है पूरी तरह से संसार से अलग हो जाना चाहिए। वो कैसे? जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला था तो आप जानते हैं कि इस्राएली जो है जब वहां पर रास्ते में जंगल में क्या कर रहे थे, उनका मन जो था वो मिस्र में ही था, वो मिस्र की ही बातें करते थे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन जो है
पूरी तरह से वचन में रहे, क्योंकि वचन में मन लगाएंगे तो ही हम आत्मिकता की ओर बढ़ेंगे। अगर हम वचन में मन नहीं लगाएंगे, वचन पर मन लगाने का मतलब है जितना हमने वचन को पढ़ा है उतना ही हम वचन को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहती कि हमें पूरे ही वचन एकदम एकदम से फॉलो करने, लेकिन हर एक इंसान को, जिन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हर एक को मसीह का हर एक वचन पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर हमें। क्योंकि हम अकेले तो काम नहीं कर सकते, ना बल से ना शक्ति से, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए आत्मा दिया है कि हम उसकी आत्मा की मदद से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते। आत्मा हमारी आत्मिक कामों में मदद करता है। तो हम इसके बाद हम पहला पत्रस जो है, पहले पत्रस में भी परीक्षाओं के बारे में लिखा है। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। जरूरी है कि अभी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का मतलब जब तक इस धरती पे हमारे थोड़े से दिन रह गए हैं, किसी की कितनी उम्र है, किसी की कितनी है, ये तो परमेश्वर को पता है। तो वो कहता है कि जितने भी, हर इंसान के जितने भी दिन धरती पे हैं, कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कहता है ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारे पास एक बहुमूल्य चीज है जो परमेश्वर को हम देते हैं, वो है हमारा विश्वास। और हमारा विश्वास है, जब ये परखा जाता है, हमारे विश्वास की जब परख होती है, हम विश्वास में जब खरे उतरते हैं, तो परमेश्वर, आपको पता है कितना आनंदित होता है। यूसुफ की परीक्षा हुई और यूसुफ कसौटी पर खरा उतरा और यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री वो बना। आप सब जानते हैं यूसुफ की, हर एक यूसुफ की पूरी कहानी को। तो यहाँ पर मैं फिर पढ़ूंगी कि ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या? तुम्हारा विश्वास, हमारा विश्वास। प्रभु भी हमसे कुछ चाहता है और शर्त एक ही है, क्या तुम उसके पुत्र पर विश्वास करते हो? हाँ, अगर आपने विश्वास कर लिया है, उसके बाद आपका अगला कदम है, आप प्रार्थना में बने हैं। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं, आप कोई भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप दूसरों को तो नहीं दोष लगा रहे कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा। आप यही सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर जो भी मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है इसमें मैंने कोई परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की हो। अगर आप पूरी तरह परमेश्वर के वचन पर है, तो हो सकता है कि परमेश्वर जो है आपकी विश्वास की परख में आपको सिद्ध बनाने के लिए आपकी अगुवाई कर रहा है। तो इसके बाद मैं आपको एक और आयत पढ़ाऊंगी विश्वास में, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी सचमुच में आप आत्मिकता में ऊंचे स्तर पर आएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं आपको उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में लेकर जाऊंगी। वहां पर लिखा हुआ है, अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। ये बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? कि मैं हाजिर हूँ। क्या आप भी जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में सुबह परमेश्वर को अपनी डिमांड्स बताते हैं, या आप सुबह उठकर कहते हैं, प्रभु जी आज का दिन जो है वो आपका दिन है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इसी तरह अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने पुकारा तो अब्राहम ने कहा, मैं हाजिर हूँ। तो उसने कहा, अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको संग लेकर मोरिया देश में जा और वहां उसके एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। कभी आपने सोचा, इस वचन पर अध्ययन किया है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा कहा होगा,
थोड़ी देर के लिए तो अब्राहम को बहुत अजीब लगा होगा कि इतने सालों बाद परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है और परमेश्वर मुझे वो भी कह रहा है कि इसको होम बलि करके चढ़ा। वो पहले सकते में आया होगा। आगे लिखा है, नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम ने तड़की उठा, किसी को नहीं बताया, यहां तक कि उसने अपने पत्नी को भी नहीं बताया। और अब्राहम ने यह मन में डिसीजन ले लिया कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है वो करना है। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हमारा डिसीजन है कि मुझे परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए चलना है, और चलने के लिए हर रोज परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। कि पौलुस कह रहा है कि मैं विश्वास की दौड़ में हूँ और मुझे विश्वास की दौड़ में जीतना है कि मैं यीशु मसीह से इनाम पाऊं। और जितने भी मसीह मेरे भाई बहन, जितने भी ये वचन सुन रहे, आप सब विश्वास की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अगर आप पर कोई संकट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है, उस वक्त आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, तो आपका विश्वास कमजोर है, आपके विश्वास में कमी है, घटी है। तो इसलिए आज आप ये वादा कीजिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सचमुच में अगर मेरे विश्वास में कमी है, जो भी समस्या है मैं उनको नहीं देखूंगा प्रभु, तो मुझे विश्वास की दौड़ में मुझे भी जीतना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं विश्वास की दौड़ में जीतकर यीशु मसीह से इनाम पाऊंगा। ये सब विश्वास की दौड़ है। हम सब जिन्होंने विश्वास किया है, दौड़ का मतलब है वचन पर चलेंगे तो दौड़ में जीतेंगे, अगर हम वचन पर नहीं चल रहे तो हम हार जाएंगे। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने वो चल पड़ा, जो परमेश्वर ने कहा वो चला, वो जा रहा है अपने पुत्र को लेकर। और उसने क्या किया? फिर 10:10 में लिखा है, क्योंकि मैं पूरी कहानी नहीं अभी पढ़ूंगी, आप खुद से जरूर इसको पढ़िए। अब्राहम 10:10 में लिखा, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। फिर वही, देख मैं हाजिर हूं। बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से वो परमेश्वर को कह रहा है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, यहां पर लिखा, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ये बात ध्यान से सुनना, नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। मैं जान गया हूं, परमेश्वर कहता, मैं जान गया हूं कि सचमुच तू मेरा कितना भय मानता है। भय का मतलब है कि तू मेरा कितना आदर करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आप मानो चाहे ना मानो, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, आप परमेश्वर का आदर कर ही नहीं सकते। कैसे अब्राहम ने परमेश्वर को एक भी बार नहीं कहा, प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो चल पड़ा परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, और परमेश्वर ने उसके विश्वास की परख के द्वारा अब्राहम विश्वास का पिता कहा गया। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, तेरे द्वारा अन्य जातियां आशीष पाएंगी। तेरे द्वारा अन्य जातियां आशीष क्या पाएंगी? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उद्धार पाएंगे। और यहाँ पर मेरे को ये याद बड़ी अच्छी लगती है, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अगर हम भी ऐसे ही वचन की पालना करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे विचारों में आकर कहेगा, हे मेरे पुत्र, मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है, तू मेरा भय मानता है, तू मेरा आदर करता है। अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब कितना परमेश्वर के संग चलता था। और अय्यूब की परीक्षा हुई, तो परीक्षा में क्या हुआ? अय्यूब की कहानी को भी, उसकी सारी स्टोरी को आप पढ़ें, आपको पता चलेगा। अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति एक शब्द नहीं बोला। उसने कहा, जिसने दिया वो लेने का भी हक रखता है, उसी का सब कुछ है। इतनी भारी परीक्षा में अय्यूब जयवंत हुआ। कैसे? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके। उसने परमेश्वर के भरोसे को नहीं तोड़ा।
अब्राहम ने परमेश्वर के विश्वास को नहीं तोड़ा। परमेश्वर ने मुझ पर मुझे विश्वास मुझे मुझे अपना पुत्र दिया और उसने विश्वास करके मुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हम पर विश्वास करके हमको ये वचन दिया है, हम सबको उसके वचनों को मानना है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम उसके बच्चे बन चुके हैं। हमने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह हम सबका बड़ा भाई है और हम उसके भाई बहन हैं। और हमें जिस तरह यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे, और आज भी वो हमारे लिए वचन में लिखा विनती प्रार्थना करते हैं। इसी तरह मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं। कुछ भी हमारे साथ होता है, ये परमेश्वर की एक ट्रेनिंग है। वो हमें अगले स्तर पर, वहाँ हमें नहीं रहना, हमें नर्सरी केजी में ही नहीं बैठे रहना, हमें अगले स्तर पर जाना है। परमेश्वर हमें एक महिमा से उठाकर अगली महिमा में ले जाना चाहते हैं। वो अगली महिमा ये है, वो हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं। वो सिद्ध बनाना चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी तरह की कोई भी कमी घटी ना रह जाए। वो हमें परिपूर्ण करना चाहते हैं, यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो हमें इसलिए दिया है कि यीशु मसीह के स्वरूप में बने। और यीशु मसीह के स्वरूप में हमें नहीं पता हमें कैसे बनना है, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हर के इंसान के लिए उसकी अलग अलग योजनाएं हैं। हर के इंसान को वो, जिसका विश्वास कम है, जिसके विश्वास में कमी है, किसी का विश्वास थोड़ा है, किसी का बड़ा है, किसी का ज़्यादा है, इसी तरह परमेश्वर हर एक इंसान को जानता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब, पवित्र आत्मा हम सबको एकता में लाना चाहता है। वचन में लिखा है एक ही विश्वास है, एक ही प्रेम है और एक ही प्रभु है, और एक मन वो हमें करना चाहता है। और वो चाहता है कि उसके सारे बच्चे संपूर्ण विश्वासी बने। संपूर्ण विश्वासी का मतलब है, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, उसका उसका भय मानकर परमेश्वर के को आदर दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते, ये होता है विश्वास, कि हमें विश्वास है कुछ भी नहीं हो रहा, लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन हम चुप और शांत हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है, क्योंकि वो मुझे विश्वास में बढ़ाना चाहता है। और मैं भी चुप रहकर, शांत रहकर उसके वचन में बना रहूंगा, प्रार्थना करूंगा। क्यों प्रार्थना में बना रहूंगा? क्योंकि मैं परमेश्वर को आदर देना चाहता हूँ। हम सब परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं ना। हम सब सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे बहुत आदर देना चाहता हूं। तो फिर जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, फिर हम क्यों घबरा जाते हैं? उस वक्त हमें बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, पिता मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए प्रभु जी, कि मैं जो कुछ भी हो रहा है, मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रार्थना में बने रहना है, मुझे वचन में बने रहने में मदद कीजिए। मैं जानता हूँ प्रभु, तू मेरे लिए भलाई ही कर रहा है इस वक्त, हमेशा तू मेरी भलाई ही करेगा। और सचमुच मत्ती की इंजील की, जब हम मत्ती 4 में देखते हैं, तो वहां पर मत्ती 4 में आप जाएंगे, यीशु मसीह की परीक्षा हुई। तो फिर आप क्या कह सकते हैं? वहां यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती की इंजील हम अभी खोलेंगे, मत्ती में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती 4 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और उसने किस तरह से परीक्षा की? कभी ये कर, कभी तू इन पत्थरों को रोटियां बना, है ना। यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया? वचन से। तो वचन से, यीशु मसीह ने वचन से आंसर दिया। तो हमारा भी यही काम है, वचन में बने रहें, परीक्षा में आनंद उठाएं, और यही सोचना आपको आज के बाद, परमेश्वर मुझे सिद्ध बना रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा है, परमेश्वर मुझे उस स्तर पर लेकर जा रहा है जिस स्तर पर विश्वास में महान करना चाहता है। तो मैं आज से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं बाइबल में बना रहूंगा, वचनों में बना रहूंगा। जब भी ऐसी परीक्षा है, तू मेरे साथ है। आप प्रार्थना में यह है कि परमेश्वर जब तू मेरे साथ है, तो मैं कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने जो कलाम दिया आज, इस कलाम को जिन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, आज अगर वो उनकी कोई भी परीक्षा में है, किसी तरह की परीक्षा में है, तो पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए,
वचनों में बने रहने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।